Welcome to Zinzino's Good Health Awareness Seminar. ये बहुत शानदार आज ऑफर अनाउंस की है मल्होत्रा जी ने फॉर इंडिया, तो यू कैन रियली मेक बेस्ट यूज ऑफ इट 1+1 तो इसका बहुत अच्छा एडवांटेज हमने पहली कैंपेन में आया था और अब फिर से ये मौका है, बट टाइम शॉर्ट है, 12 तारीख तक हमको इसका एडवांटेज लेना हो। नाउ कम्स ये जो बैलेंस करना है उसके लिए जो ओमेगा 3 हमें मिल रहा है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसको हम जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ये डॉक्टर पॉल क्लेटन, डॉक्टर हेंसला एमरिजो, डॉक्टर अनंतराज अब्राहम ने कंक्लूड कर दिया था 2005 में कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स या मेजॉरिटी ऑफ मेडिसिन जो कुछ लोगों पे काम नहीं करती, क्योंकि मेडिसिन काम करती है, जो बनाता है वो भी एक एक्सपर्ट केमिस्ट है और वो अच्छी चीज बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां भी साइंटिस्ट ही होते हैं, अच्छा बनाते हैं, लेकिन वो 100% लोगों पे काम नहीं करते। तो दीज साइंटिस्ट दे ब्रॉट द प्रॉब्लम अहेड एंड देन फाउंड द सॉल्यूशन एंड सजेस्टेड द सॉल्यूशन एज वेल। अब सजेशन हो गया तो प्रोडक्शन भी अपनी शुरू की। अरे जब समय समय के साथ डाइट बदलती रहेगी, ये बदलेगा, तो रिसर्च भी तो चाहिए ऑन एंड ऑन, तो रिसर्च भी अपनी है। अब इस प्रोडक्ट को हर कोई ना कॉपी करके बनाए तो उसको पेटेंट भी कर दिया। सो द सॉल्यूशन दैट यू गेट वो पेटेंटेड है, उसमें क्वालिटी कभी भी डाउन नहीं होगी और हमेशा आपकी फूड हैबिट्स चेंज होते होते वक्त के साथ, जो वर्ल्ड ओवर, एक आदमी के लिए नहीं, वर्ल्ड ओवर जो फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो बदलाव उस प्रोडक्ट में चाहिए वो भी ऑन एंड ऑन आपको हमेशा लेटेस्ट और द बेस्ट मिलता रहे। इस सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी तो 1978 से शुरू हो गई थी और ये बहुत 85 में किसी और ने कंडक्ट की, 89 में किसी और ने की, 99 में और किसी ने की, 2004 में किसी और ग्रुप ने करी, 2010-18 में भी करी, उसके बियॉन्ड भी हो रही है। बट द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट रिजल्ट 2005 में हमारी कंपनी जिंजिनो ने आपके लिए ला दिया। तो जब रिसर्च करते हैं तो वो या जिस चीज पे करनी है उसको कंपेयर भी तो किया जाता है, क्या है। तो 1850 का जब डीएनए चेक किया गया तो उसमें पता लगा कि ओमेगा 6 ओमेगा 3 1:1, 1900 में 3:1 था, 1960 में 4:1 था, 2000 में 21:1 और फिर 2020 में 25:1। क्या देख रहे हो आप, एक तरफ 1, दूसरी तरफ 1 से 25 की जर्नी, ईयर आफ्टर ईयर, एवरी 20 इयर्स इट्स कीपिंग ऑन चेंज। क्या बढ़ रहा है, ओमेगा 6, क्या स्टेबल है, ओमेगा 3, क्योंकि नेचर ने जब डिजाइन किया आपका शरीर तो इट वांटेड कि आपकी बॉडी में जितना ओमेगा 3 उतना ओमेगा 6 रहे, तो आपकी सेल्स का स्ट्रक्चर परफेक्ट रहे। और WHO ने कहा कि अगर 4:1 भी हो जाए ना, तब भी आपके सेल का स्ट्रक्चर वर्किंग अच्छा फ्लॉलेस कर देगा। लेकिन बियॉन्ड दिस ये काम का नहीं रहेगा, सेल बहुत सारे एब्रेशंस होंगे उसके अंदर, बहुत जल्दी वो वल्नरेबल होगा टू एलिमेंट्स एंड अदर थिंग्स। तो 4:1 के विद इन होना चाहिए था। आप ये जर्नी देखिए कि जो ओमेगा 6 कंटेंट है वो 25:1 पे पहुंच गया। नो, इट्स अ ग्रेजुअल इंक्रीज। तो क्वेश्चन ये था कि यार आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कारण भी तो पता लगना चाहिए। तो टिल 1960 हमारा जो फूड हैबिट्स थे वो रॉ खाते थे, हम लोग बॉइल करके खाते थे और ज्यादा आप उसको भून लेते थे। अब जब इस तरह से भोजन होता था तो उसमें कोई एडिशनल ऑयल नहीं आता। लेकिन 60 के बाद एक अर्बनाइजेशन हो गई फूड की, तो उसमें हर चीज फ्राइड होने लगी। अब कमर्शियल मुझे कोई चीज सेल करनी है तो वो ज्यादा क्रिस्पी, ज्यादा सुंदर होगी तभी तो आप लेंगे, वरना तो जो चीज आपको आपके घर में टेस्ट मिल रहा है वो के लिए आप होटल में नहीं आएंगे, मुझे ऑर्डर नहीं करेंगे,
अगर मैंने कोई ईटेरी अपनी बनाई है, तो इसलिए वो फ्राई करके उसको और ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए एडिटिव्स लगे, तो इन एडिटिव्स के कारण ओमेगा 6 का कंटेंट ओमेगा 3 से ज्यादा हमारी बॉडी में जाने लगा। इसने इम्बैलेंस कॉज कर दिया। कौन सा? वो जो आप देख रहे थे 1:1 से 25:1, तो ये ओमेगा 6 तो बढ़ गया। दिस वाज द प्रॉब्लम एरिया। तो ये प्रॉब्लम एरिया ने रीजन, इससे नुकसान क्या हुआ? बॉडी को नुकसान हुआ कि भैया आपकी ब्रेन फंक्शन कम होना शुरू हो गई, हेयर क्वालिटी कम होगी, हार्ट फंक्शन कम हुआ, स्किन ने इलास्टिसिटी लूज कर दी, ऑर्गन फंक्शन कम हुआ, जॉइंट और मसल में पेन रहने लगी। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ना आजकल इस चीज का। तो इट वाज ऑल ड्यू टू, इट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 इम्बैलेंस, वेयरइन ओमेगा 6 इंक्रीज हो गया, बढ़ गया था इसलिए। और यही कारण था कि आपको जगह जगह प्रॉब्लम मिलती है, हार्ट ब्लॉकेज की, कोई पैरालिसिस की, कोई आर्थराइटिस की, कोई पार्किंसन की, कोई यूरिनोसिस की, तो इतनी सारी बीमारियां जिनके नाम समझ भी नहीं आते, पर है रूट कॉज ओमेगा 6 ओमेगा 3 का इम्बैलेंस। और यही आपको इस फिल्म में हमारी कंपनी ने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है, और बहुत थोड़े से समय में आपको इसके बारे में पूरी की पूरी इस फिल्म को देखने से। So let's see. 6.3 billion people are not getting enough omega-3s. And almost all of us get too much omega-6. The world is out of balance. This may affect normal physical and mental functions related to heart, brain, and eyes, which could offset abnormal inflammatory and immunological responses. A simple blood test will reveal whether you're good to go or if it's time to act. How do we get omega-3? Omega-3 is an essential fatty acid that our body cannot create on its own. It's most naturally formed in the tissue of oily fish and algae. We need to get our omega-3s from the food we eat or by taking supplements with fish oil. Sounds simple? To reap the health benefits, adults need about 2 grams of EPA and DHA daily. It might not seem like a lot, but do you eat at least 1 serving of sardines, anchovies, mackerel, salmon, shellfish, flax seeds, or walnuts on a daily basis? Yes? Then you're getting enough of the omegas, but the authorities will now also tell you that you're at risk of digesting too many environmental contaminants. No? If your answer is no, then you are most likely one of the 6.3 billion with a deficit. It's a catch-22. What about omega-3 supplements? We will answer that in 58 seconds. The truth is, most of us don't eat that much fish. We do, however, eat lots of meat, chicken, rice, sweets, and ultra-processed foods. This is how we end up with too much omega-6s and not enough omega-3s in our bodies. It's an unfortunate fact, but 97% of us are not able to strike a balance between these essential fatty acids to keep our health in check. Would you like to take our balance test and take charge of your diet and health? Antioxidants are omega-3's best friends. Here's a close-up look of a cell in our body. Antioxidants protect the essential fatty acids in both the bottle and the body. They ensure the omega-3s stay fresh and potent, and they will keep the cell membranes flexible to absorb the nutrients in the food. But not just any antioxidants will get the job done. Polyphenols are the game changer. This is a fact often overlooked by the fish oil industry. These natural antioxidants are commonly found in seafood, nuts, and seeds. Polyphenols are powerful micronutrients working in synergy with the omega-3s to slow down oxidation and optimize absorption. They make sure the omega-3 nutrients are properly absorbed in order to offer long-term health benefits to your body. Is it safe to take a high dosage of omega-3s? Yes, the refining process will rid the fish oil of virtually all mercury and PCBs. Unfortunately, this process also washes out the natural polyphenols in the oil. This is why most modern omega-3 supplements have little effect in the body.
It puts our Balance Oil Plus in a league of its own. Our synergistic formula brings the magic of polyphenols and omega-3s back together. This is a revolution in omega-3 supplements. Polyphenols from pre-harvest olives are the plant-based equivalent to the antioxidants naturally found in seafood. Our supplement is actually closer to oily fish than fish oil. We've captured a true force of nature. All you have to do is put our product to the test, literally. The Zenzino Balance Test is at the heart of our balance concept, a personalized, scientific dried blood spot test that reveals whether your current omega-6-3 ratio is out of balance. You take the test before you start using our Balance Oil Plus, and then again after 120 days. This way, you get to see for yourself if your essential fatty acid levels have been restored. And we get to prove that our supplements really work. This is the start of every health journey and the foundation of our dynamic, test-based nutrition strategy. We've performed about 1 million tests worldwide, and our growing database shows that 97% were out of balance. Every single person whose life is brought back into balance with our polyphenol omega food supplement is the ultimate proof of our balance concept. Let's take the guesswork out of a healthier way of living from the pioneers of test-based, personalized nutrition. Zenzino. Inspire change in life. आपने सुना कि 6.7 बिलियन पीपल आउट ऑफ बैलेंस है। ये फिगर लगभग 67 करोड़ की कहां से आई कि जिनको ओमेगा 3-6 के बारे में पता लग चुका है, वो ओमेगा 3 के सप्लीमेंट पे ऑलरेडी हैं वर्ल्ड वाइड। दूसरी तरफ दूसरी स्टडी ने रिवील किया, जो हमने एक्चुअल टेस्ट किए, कि 97% आउट ऑफ बैलेंस। दैट इज अ रैंडम स्टडी, बिकॉज 10 लाख टेस्ट कर चुके हैं हम ऑलरेडी। आज जो लैंडमार्क हमने पार किया है वो 10 लाख का है। तो 10 लाख में से 97% लोग आउट ऑफ बैलेंस आए हैं। मीन्स इतने लोगों को भलाई अब ये वाला रैंडम टेस्ट और वो जो लोग ऑलरेडी ले रहे हैं, वो ये हो ना हो, पर अगर आप अब इमेजिन करोगे तो जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 300 करोड़ 400 करोड़ व्हाटएवर, तो उसका 97% उनमें आप और मैं भी खड़े हैं, और हम भी इम्बैलेंस। टेस्ट ना करवाए तो भी हमको लेना है, टेस्ट करवाएंगे तब तो लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो हिंदुस्तान की डाइट सिस्टम है वो ओमेगा 6 को और भी ज्यादा इन कंपैरिजन टू फ्यू अदर कंट्रीज ज्यादा कंजप्शन करवाती है। रीजन बिंग हम बहुत कुछ फ्राइड खाते हैं, बहुत कुछ फ्राइड खाते हैं। अगर जंक फूड कम खाते हैं तो लेकिन फ्राइड खाते हैं। तो अब हम इस साइंस को देखते हैं कि जो हमारी हेल्थ को खराब रख रहा है हिंदुस्तान में। आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी मैकेनिज्म है ये बड़ा जबरदस्त सेल्फ रिलायंट है। ये अपने बारे में खुद एनालाइज कर सकता है, खुद ऑर्डर कर सकता है कि ये मुझे चाहिए, बनाना है, अपनी लैब को बना करके फिर कहाँ सप्लाई करना है सप्लाई भी कर सकता है। तो कंप्लीट ट्रैकिंग सिस्टम, कंप्लीट एनालिटिकल लैब, कंप्लीट प्रोडक्शन लैब और सब कुछ अंदर है आप। इसीलिए जब आप सुपर फिट होते हो तब आपने कोई चीज अगर टेस्ट करे तो कोई कमी नहीं होती। जितना आयरन चाहिए उतना आयरन है, जितना मैग्नीशियम चाहिए उतना मैग्नीशियम है। सो ये सब कुछ अंदर ऑटोमेटेड सही चल रहा था, तो आप सही थे। अब ये सही रखने के लिए इसको 5 रिक्वायरमेंट थी आपसे अच्छे फूड की, ताकि बहुत सारी मिनरल्स की, वेरिड मिनरल्स की सप्लाई आपको मिले बॉडी को। आपको हाइड्रेट कर रखने के लिए आपके सेल्स को आप क्लीन और पॉल्यूशन फ्री आप उसको पानी दें, और जो भी शरीर के लिए गैसेस चाहिए एयर से, क्लीन एयर से वही वाली गैसेस लेके जाए अपनी बॉडी के अंदर, और रेगुलर वर्कआउट करें। एक्टिविटी आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे होती रहनी चाहिए।
और आपकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। ये 5 चीजों का इनपुट आपसे नेचर में। इसमें फूड का जो सबसे बड़ा शेयर है 97%, क्योंकि वो मिनरल तो दे रही है, लेकिन फैटी एसिड भी आपकी बॉडी को फूड ही दे रहा है। आपकी बॉडी इतना कुछ बना सकती है, इतना कुछ, लेकिन वो फैटी एसिड या ऑयल नहीं बना सकती। और जो ऑयल कहां से आता है? भोजन के साथ ही आपके भोजन के अंदर जाता है। कौन से वाले में? ये फ्राइड वाला भोजन का ऑयल नहीं, जो रॉ के अंदर ओमेगा 3 लेवल, जिसको हमने हीट करके इवेपोरेट करके उसकी विस्कोसिटी नहीं बढ़ाई थी। बॉडी वांटेड दैट सॉर्ट ऑफ ऑयल, लेकिन हमने उस ऑयल वाली उन चीजों को जो कैरी करती हैं, चाहे मूंगफली हो, अखरोट हो, सब चीजों के ऊपर बेसन चढ़ा के उसको फ्राई करके फिर वो खाया, तो अंदर वाला ऑयल कम रह गया। जो बाहर सरफेस के साथ लग के आया थिक ऑयल, जो कि ओमेगा 6 कैटेगरी में चला गया, वो बॉडी में गया। इसने इम्बैलेंस किया है। अब जब शरीर इतना सब कुछ बना लेता है, आपके बाल, नाखून, बोन्स, टीथ, वेन्स, हार्ट, लंग, ब्रेन, स्किन, तो डाइट खुद नहीं बनाता ना, वो आपको फीड करनी है। तो आपको अच्छा ओमेगा 3 भी फीड करना है, ओमेगा 6 भी अच्छा फीड करना है। तो हम 6 ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो। नेचर ने तो पैक कर दिया था आपके लिए बहुत सारे नट, सीड्स और ग्रेन्स के अंदर, और बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के अंदर। हमने इसका सेवन कम कर दिया, और जो भोजन आपकी बॉडी में भेज रहा है वो मिनरल्स भेज रहा है इंपॉर्टेंटली। क्योंकि कोई भी मटेरियल, जैसे अब नाखून बनाया उसने, आंख की पुतली बनाई, वो लेंस बनाया, हार्ट बनाया, हड्डी बनाई, दांत बनाई, ये जो कुछ मटेरियल्स बन रहे हैं, तो मटेरियल बनाने के लिए मटेरियल्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दोस कैन ओनली चेंज देयर फॉर्म। तो किस फॉर्म से? फ्रॉम मिनरल्स टू द मटेरियल। वो प्रोसेस से अंदर अंदर बनता है, होता है। विल टॉक अबाउट दिस समटाइम अगेन। तो आपके मिनरल्स की फीड आपके भोजन से जा रही है, ऑयल्स, फैटी एसिड फीड आपके भोजन से जा रही है, और जो प्रोबायोटिक्स, जो ये प्लांट से जो इसको कन्वर्ट करते हैं मिनरल को टू मटेरियल्स, वो भी आपके भोजन से ही आपके अंदर जाते हैं। और इसी की वजह से इम्बैलेंस होता है जब ओमेगा 6 ज्यादा आ जाए। इम्बैलेंस में फर्क क्या पड़ा? क्योंकि ओमेगा 6 जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी है, उससे सूजन आ जाती है, यानी सेल का जो शेल है वो हार्ड हो जाता है। सेल का शेल क्या होता है? उसको हाइड्रेट रखने के लिए उसके अंदर पानी जाना चाहिए और तो बाहर भी आना चाहिए। घड़ा देखे ना आपने, घड़े में पानी डाल दो, कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है। पीतल के घड़े, कॉपर के घड़े, स्टील के घड़े में पानी डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रादर जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वो उसके अंदर का हो जाता है। तो ये घड़े में ठंडा हो जाता है, उसमें नहीं होता। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? घड़ा ना पोरस होता है, उसमें से जो पानी रखा हुआ है थोड़ा थोड़ा इसके बाहर आता है। जो सरफेस पे आता है, तो सरफेस पे पानी हीट के साथ इवेपोरेट हो जाता है। और जब कोई भी मटेरियल यानी लिक्विड इवेपोरेट होता है या गैस इवेपोरेट होती है, तो कूलिंग इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। वो ठंडी होगी तो किस चीज को ठंडी करेगी? जिसके कांटेक्ट में थी। तो और आपके घड़े में जो आपका सरफेस है, जहां से पानी इवेपोरेट हुआ, वो सरफेस ठंडा हो गया, तो अंदर जो पानी है उसने हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। तो उसने अपनी हीट लॉस की बाहर, और पानी में अंदर ठंडक आ गई। तो यहाँ किस प्रोसेस ने काम किया? उसकी पोरोसिटी ने। अब यही चीज आपके सेल्स के ऊपर भी घट रही है। सेल के अंदर पानी जा रहा है, और वो पानी जो है, जिसको हमने पानी को रिटेन किया हुआ, उसको रिटेन करने को तो फैल जाएगा। तो ऑयल का एक एनवेलप बनता है, जिसको हम सेल का शेल बोलते हैं। सेल का जो शेल होता है, अगर उसमें 6 और 3 बराबर रहेंगे, वो पोरस भी रहेगा और पानी को कंटेन्ड भी रखेगा। एक ऐसा पॉलीथीन जो पानी तो कंट्रोल करता है, वो कंटेन करता है, लेकिन इवेपोरेट नहीं होने देता। तो आपका जो सेल का शेल है, अगर 6 और 3 के
बराबर के मिलन या ज्यादा ज्यादा 4 टाइम्स से भी बनेगा तो वो पोरस रहेगा, थोड़ा कम पोरस होगा रहेगा, लेकिन 4 के बाद उसकी पोरोसिटी खत्म हो जाएगी। जब पोरोसिटी खत्म होगी तो फिर अब वो हीट भी ट्रांसफर नहीं होगी, जो फूड गैसेस अंदर जाने वो भी नहीं आएंगी, तो वो खुद से बेचारा सूजना शुरू हो जाएगा, मोटा शुरू हो। तो ये फैटी लीवर, दिस लीवर, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये ओमेगा 6 बढ़ने से। तो आपको 6 और 3 का बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट है जो हमें अभी तक पता ही नहीं। सो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस करने के लिए इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई, क्या? ओमेगा 6 इज टू ओमेगा 3 रेशो। अब रेशो क्यों बना नेचर में? क्योंकि वो तो अल्टीमेट साइंटिस्ट है ना, उसके बराबर तो हम लोग कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे अभी बहुत साल पीछे। तो उसने रेशो क्वांटम नहीं किया, रेशो की। क्यों? कि सपोजिंग कोई मुझसे मोटा है, तगड़ा है, कोई मुझसे भी कमजोर है, तो कैसा है, तो उसमें कितना ओमेगा 3 हो सकता है? सबकी अलग अलग क्वांटम होगी। वो जो चीजें खा रहे हैं उससे पता नहीं कितना ओमेगा 3 जा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है। ओके, जितना ओमेगा 3 उसकी बॉडी में प्रेजेंट है उसके बराबर ओमेगा 6 होना चाहिए। सपोजिंग किसी के अंदर 100 ग्राम है तो उसके अंदर 100 ग्राम ओमेगा 6 होना चाहिए, 1:1। और किसी के अंदर 500 है तो 500 होना चाहिए, तो बैलेंस रहेगा। नाउ अगर हमने हमारी फूड हैबिट्स की वजह से ओमेगा 6 बढ़ा लिया है तो इम्बैलेंस हो गया। उस इम्बैलेंस से पोरोसिटी कम हुई, तो सेल्स की परफॉर्मेंस कम हुई। तो ये सारी एलिमेंट्स उस ओमेगा 6 ओमेगा 3 के इम्बैलेंस के कारण। अब अगर होती है, मेरा क्या लेवल है मुझे कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए जिन्होंने आपके लिए टेस्ट भी बना दिया, बड़ा सिंपल। एक ये पेपर है, इनकी किट में आता है, आपको उस पर ब्लड के स्पॉट लगा देने, उसको जब ड्राई हो जाए तो इनकी एक पैकिंग है, उस पैकिंग में डाल के इसको पोस्ट कर देना है। और वो पोस्ट हम डेली ऑफिस करते हैं। डेली ऑफिस इसको डेनमार्क में वाइटस लैब में कर देता है, वहां पे जाके टेस्ट होता है, रिपोर्ट बनती है, आपकी वेबसाइट पे आ जाती है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने कंप्यूटर पे ही देख सकते हो कि आपका ओमेगा 6 ओमेगा 3 का इम्बैलेंस कितना है। मैंने भी करवाया, मेरा 68:1 आया, और होना कितना चाहिए था? 4:1। और वर्ल्ड ओवर की एवरेज क्या बता रहे हैं? 27:1। इंडिया की एवरेज 37:1। मैं तो उनमें से भी स्ट्रॉन्ग। अब इम्बैलेंस तो था, लेकिन हुआ क्या था इसका रिजल्ट? डायबिटिक सिंस 1992, 1992 से मैं डायबिटिक था, और 4000 mg हर रोज खा करके मेरी जो रैंडम है वो 250 285 आती थी, और जो मेरी फास्टिंग है वो 150 185 165 ऐसा रहती थी फास्टिंग। 4000 mg पर डे मेटफॉर्मिन की लेकर, ये 68:1 का कमाल था। और इसका दूसरा कमाल था कि मेरे टाइटिस हो गया, और ये 2014 में। इसका तीसरा कमाल कि 2018 में मेरे स्टंट भी डल गया, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक। और उसका तो अगला कमाल कि कोविड आया, पहले लगा, भगवान की दया से बच गया, दूसरी बार फिर लगा, फिर से बच गया, लेकिन लगा दो बार। ये इम्बैलेंस था रूट कोज। क्योंकि जब इन्होंने रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट में मुझे पता लगा कि भैया मेरी तो प्रोटेक्शन वैल्यू 0। प्रोटेक्शन वैल्यू क्या? इम्यूनिटी 0। तो क्यों नहीं कोविड लगेगा भाई? कुछ भी लगेगा। तो ऐसे हर चीज के बारे में सेल मेम्ब्रेन ओमेगा 3 ये टेस्ट में हमें दिखाई दे जाता है। मेरे जैसे आदमी के लिए जिसने मेडिकल नहीं पढ़ा उसको समझने के लिए ग्राफिकल, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं तो मुझे ग्राफिक्स आसानी से समझ आ जाते हैं, तो हमारे लिए ग्राफिक्स बना दिए इन्होंने। और डॉक्टर से शेयर करने के लिए, उससे कंसल्टेशन लेने के लिए मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी रिपोर्ट दे दी, आपको भी मिलेगी। अब जैसे WHO ने कहा था 4:1 होना चाहिए, मेरा निकला 68:1। तो ये जो सॉल्यूशन अब मुझे मिलना, वो भी पेटेंटेड प्रोडक्ट मेरे इन्हीं साइंटिस्ट ने जिन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई
और मुझे हमेशा अप टू डेटेड टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली और विद कॉन्स्टिट्यूएंट्स मुझे ऐसा प्रोडक्ट मिलता रहेगा ऑन एंड ऑन जितने साल और जिया। तो जो अभी है अवेलेबल इंडिया में एसेंट ऑयल, मैंने वो लेना शुरू कर दिया और ये एसेंट ऑयल आप भी ले सकते हैं। और इस एसेंट ऑयल को लेने से आपका जो बैलेंस है, वटेवर आपके टेस्ट में जो पता लगेगा वो वापस आना शुरू होगा और 4:1 के अंदर डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना आया था इम्बैलेंस, उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस आ जाएगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको रेगुलर कंजम्पशन शुरू कर देनी है। किट बाय करिए, टेस्ट करवा के इसकी रिपोर्ट आने दीजिए। डोंट वेट के जब रिपोर्ट आएगी तब आप अभी से जो बॉटल मिली है उसको लेना शुरू कर दें। ये कोई नुकसान नहीं देती क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं, ये कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये कोई मेडिसिन ही नहीं, ये कोई नुकसान नहीं, क्योंकि किसी भी मेडिसिन से इसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं देती। ये किसी भी एज में ले सकते हैं, जो बच्चा गर्भ में है अभी वो भी ले सकता है। कैसे लेगा? मदर के पीने से। तो यानी गर्भवती महिला भी ले सकती है, जो बच्चे को दूध पिला रही वो भी ले सकती है। छोटा बच्चा 2 साल से ऊपर, वैसे हम 3 साल से ऊपर रिकमेंड करते हैं क्योंकि ऑयल को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके भोजन में आप डाल के खिला सकते हो। तो बच्चे को भी दे सकते हो, 100 ईयर्स के बंदे को भी दे सकते हो, किसी को भी कोई रिस्ट्रिक्शन। और जब ये बैलेंस आ जाएगा आपका ब्रेन फंक्शन बेटर हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, हार्ट फंक्शन अच्छा हो जाएगा, स्किन इलास्टिसिटी अच्छी होगी, इनर ऑर्गन्स अच्छे होंगे, जॉइंट एंड मसल्स भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, उसका जो शेल है वो पोरस हो जाएगा क्योंकि बैलेंस में आ गया। वो अंदर न्यूट्रिशन आसानी से ले भी जाएगा और जो वेस्ट है, स्लैग है, उसको भी आसानी से निकाल देगा। एक हेल्दी सेल जो है, जब आपके ऑर्गन को बनाएगा, सेल से बने ना, तो हेल्दी सेल से हेल्दी ऑर्गन बन जाएगा। हेल्दी ऑर्गन होगा तो अपना सारा काम सही करेगा। क्या काम करेगा? अब पैनक्रियाज ऑर्गन है ना, हेल्दी हो गया तो सही इंसुलिन बनाने लगेगा। आपका लीवर ऑर्गन है ना, और लीवर अच्छा हो गया तो एप्रोप्रिएट जूसेस बनाने शुरू करेगा। आपका लंग्स है ना, ऑर्गन्स है ना, ये सेल्स अच्छे हो गए तो वो अच्छे से हवा इनहेल एक्सहेल करने लगेगा। आपका हार्ट है ना, सेल्स है ना, वो हार्ट भी अच्छा बन जाएगा और वो फिर ब्लड की पंपिंग आसानी से कर पाएगा। और आपका ब्रेन है ना, सेल्स है, तो वो सेल्स जब हेल्दी हो जाएंगे तो ब्रेन भी हेल्दी अच्छा काम करना शुरू कर देगा। एज सिंपल। तो सब कुछ अच्छा 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 होना शुरू हो जाएगा। मुझे क्या फायदा हुआ? मैंने जब ये लेना शुरू किया, मेरी सबसे पहली कंडीशन ये थी, आपने मुझे फोन किया और मैं बात करके आपको कहता हूं, आपने मुझे कहा कि यार मुझे इतनी देर में ये चीज बता दे, तो मुझे ये भी याद करना पड़ता था किससे बात हो रही थी, उसने कहा क्या था। इसको अल्जाइमर बोलते भी है, शॉर्ट मेमोरी लॉस भी बोलते हैं, और मुझमें जबरदस्त था क्योंकि ब्रेन फंक्शन परफेक्ट नहीं थी, स्टंट पड़ा था, तो दैट मीन्स अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज थी। और जब मैंने ये लेना शुरू किया तो मुझे अब नहीं होता वो जो सांस चलना था, सांस फूलता था, नाउ जो मैं शुगर को बैलेंस करने के लिए 4000 mg यानी 2000 सुबह 2000 शाम को खाता था, अब मैं 1000 mg लेता हूँ। टोटली बंद नहीं हुई है मेरी गोली, 1000 mg लेता हूँ, पर मेरी जो फास्टिंग है वो 85 से 115 आती है अब। और जो 1000 के साथ 4000 के साथ आती थी 150 185, और जो आपकी रैंडम है वो 250 285 रहती थी, अब वो आती है 150 155। और मैं सब कुछ खाता हूँ, किसी भी चीज को कभी इनकार नहीं करता, क्योंकि मंदिर लगभग हर रोज जाता हूँ तो जो भी मिठाई मिठाई जो मिलती है सब खाता हूँ। मैंने कभी भी मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा कि आप भी ऐसा करें, आप अपने डॉक्टर की सलाह माने, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे को फिर भी मेरा ये लेवल आना शुरू हुआ, तो अब आप समझ सकते हो कि कितनी इफेक्टिव हो गया।
पता नहीं, मुझे लोग कहते थे कि आपका पैनक्रियास दोबारा काम करेगा ही नहीं, करता ही नहीं है, तो अब कौन बैलेंस कर रहा है, तो पैनक्रियास ही कर रहा है। तो बढ़िया सेल से मेरा पैनक्रियास अच्छा हो गया, तो उसका फायदा हुआ है। और मेरे को हार्ट में स्टंट डलने के बाद 2018 के बाद मुझे 5 गोली सुबह 5 गोली शाम को खानी पड़ती थी, हर रोज हर रोज। अब मैं 7-8 दिन में, कभी 5 दिन तो कम से कम के बाद एक बार 5 गोली खाता हूं। जब 50 गोलियों का केमिकल अंदर जाना था, अब सिर्फ 5 गोली जाती है 50 की जगह, क्योंकि मैं लगभग 5 दिन बाद खाता। तो ये सब कुछ फायदा होना शुरू हुआ ना, सिर्फ इसका बैलेंस। तो अगर किसी को सोराइसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, कोई भी प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, हेयर लॉस है, डैंड्रफ है, यू नेम एनी प्रॉब्लम, आपकी बॉडी उसे ठीक कर देगी। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी ठीक कर देगी दवाई से पहले, प्रोवाइडेड आपका ओमेगा 6 ओमेगा 3 बैलेंस्ड है तो। और आपने इससे अपने ओमेगा 6 ओमेगा 3 का बैलेंस किया, बाकी का काम आपकी बॉडी अपने आप आपकी एलिमेंट को हर लेगी। ये है कमाल ओमेगा 6 ओमेगा 3 के इम्बैलेंस का। तो अब ये बैलेंस को स्ट्राइक करना है, कैसे करना है? 68:1 है। तो ये कौन कर रहा है? ये मेरा जिंजिनो का एसेंट ऑयल, इंडिया में क्योंकि एसेंट ऑयल है, बाहर इसको हम बैलेंस ऑयल बोलते हैं। तो इसमें पॉलीफिनोल्स हैं जो इसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता जल्दी से। और दुनिया के किसी भी फिश ऑयल में जो पॉलीफिनोल्स हैं वो 40% से ज्यादा नहीं होते। ये आपका पहला ऐसा है जिसमें 104%। उनमें ईपीए, डीएचए, डीपीए बहुत कम होता है। इसलिए डॉक्टर जब आपको फिश ऑयल सजेस्ट करते हैं तो 250 mg ईपीए डीएचए की भी फरमाइश करते हैं कि आप ये भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये भी लो साथ में, सेल्स की रीजेनरेशन के लिए। और आपके इस ऑयल के अंदर 2500 mg यानी 2.5 ग्राम ऑलरेडी प्रेजेंट है आपकी हर डोज में। क्यों चाहिए हर डोज में इतना? क्योंकि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट ही 2 से 2.5 ग्राम होती है ईपीएडीएच। तो आपकी सेल्स की रीजनरेशन फास्ट होनी शुरू हो जाती है। विटामिन D3 है इसमें जो आपके इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है। साथ के साथ आपकी किसी मेडिसिन जो भी आप ले रहे हैं वो लेते रहिए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इसमें विटामिन ई भी है। और इसका जो डोसेज है ना, कितना लेना है, वो बाय वेट है कि आप सपोजिंग 100 kg के तो इंटू 1.5 कर दीजिए तो आपके 15 ml। वैसे तो 0.05 से 1.5 से करना होता है मल्टीप्लाई, तो एक्यूरेट आता है। अगर मैथमेटिकली तो आसान तरीके में उसको 1.5 से गुना कर दो। 100 है तो 150, तो आप 15 ml ले लो। आपका 60 kg है तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 ml। 90 आएगा ना, 9 ml। आपका वेट 40 kg है या छोटा बच्चा है तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो 60, तो आप 6 ml देना शुरू कर दो। 0.15 से मल्टीप्लाई करना, वेट इंटू 0.15। सो आसान तरीका मैंने कर दिया, 1.5 से मल्टीप्लाई करके आगे का डिजिट छोड़ दो, पीछे का 0, उतने ml लेना शुरू कर दो। तो आप ये जब लेना शुरू करेंगे तो ये बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। ये जो बात हमने कही कि ये वर्ल्ड का बेस्ट ऑयल है, ओमेगा 3 बेस्ट, ये ना मैं कह रहा हूं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पे असर किया, मेरी कंपनी कह रही है, क्योंकि मेरी कंपनी ने ये बनाया है तो उसको तो बेचना है, बेस्ट रिसर्च की है। लेकिन ये जो बात आपको कह रही है, ये सिंटेफ स्टडी ग्रुप जिन्होंने इसकी कंपैरिजन किया विद ऑल अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट ऑन द शेल्फ, और वो करने के बाद इसको पबमेड यानी कि मेडिकल जर्नल में, यूरोपियन मेडिकल जर्नल में छापा भी है। कितनी ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट एजेंसी सिंटेफ ने। उन्होंने कहा कि जो क्रिल ऑयल मिलता है ना बाजार में, फिश ऑयल, 5 घंटे काम करता है शरीर में जाकर। जो कंसेंट्रेटेड ओमेगा 3 बहुत सारी कंपनियां बनाती है, दुनिया में मिलता है बहुत, 9 घंटे काम करता है।
कोड लिवर ऑयल से महंगा मिलता है, 15 घंटे काम करते हैं। बैलेंस ऑयल, आपका एसेंट ऑयल 35 घंटे बॉडी में जाता है, तो काम करता रहता है। और ये कितना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीएमपी सर्टिफाइड है, फ्रेंड ऑफ द सी मिला है इसको बाद, इन्फॉर्म स्पोर्ट है, वेगन सोसाइटी है, डीएनवीजीएल सर्टिफाइड है। अब मैं जरा 1 मिनट इन्फॉर्म स्पोर्ट के बारे में छोटा सा आपको बात बता देता हूँ, ये क्यों है। आपको पता है कि डोप टेस्ट होता है, कोई आप ओलंपिक, एशियन गेम्स कोई मेडल जीत ले और फिर उसमें अगर पता लग जाए स्टीरॉइड है, तो आपका मेडल भी छीन लिया जाता है वापस, इजंट इट। तो यहां पर इन्फॉर्म स्पोर्ट वालों ने ये कहा है कि इसमें, इस प्रोडक्ट के अंदर आप डोप टेस्ट भी कर लेंगे तो नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? क्योंकि इसमें स्टीरॉइड है ही नहीं, इसमें कोई केमिकल है ही नहीं। तो आप इफेक्ट तो यूज करेंगे इसका अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए, अपना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, अपनी यूथफुलनेस मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जो एथलीट होता है वो बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी यूज करता है। तो बात तो ये ना कि जल्दी यूज हुआ तो खत्म हुआ, फिर रीजनरेट किया, तो वहां पे इसलिए इसको इन्फॉर्म स्पोर्ट मिला है, फ्रेंड ऑफ द सी, कि हम फिश ऑयल लेने के लिए समुद्री जीव का नुकसान नहीं कर रहे, मछली को मार नहीं रहे। बड़ी कमाल की बात है, क्लियर किसी दिन और करेंगे। और नेचुरली सोर्स इंग्रेडिएंट्स है कि ये आप इसको हर्बली कह सकते हैं, तो हम इसे इसलिए क्या बोलते हैं, तो आयुर्वेदिक नहीं बोलते, हम इसे क्या बोलते हैं, कि नेचुरोपैथी। नेचुरल ढंग से जो आपने सब्जी खानी थी, उस सब्जी का कंसेंट्रेट आपको मिल गया, आपने उससे ओमेगा 3 कंपेंसेट कर लिया, और तो ये नेचुरल प्रोडक्ट। सोय फ्री है, तो सोय फ्री का मतलब कि इसमें प्रोटीन नहीं है, तो कोई आदमी जो किडनी पेशेंट है उसको तो डॉक्टर ने मना किया है, तूने प्रोटीन नहीं लेना, तूने दाल नहीं खानी, तो हाई प्रोटीन सब कुछ, तूने मूंगफली नहीं खानी, बादाम नहीं खाने, ये नहीं खाने, किडनी प्रॉब्लम है ना बेचारे, तो यहाँ आप उसको भी दे सकते हो, क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं है। शुगर फ्री है, डायबिटिक है, कोई बात नहीं, ले बच्चे। ग्लूटेन फ्री है, वो जिनको व्हीट एलर्जी होती है, अरे तू भी ले। कीटो फ्रेंडली है। अब कीटो क्या है, कि वो एक डाइट है जो वेट लॉस के लिए आजकल नया इन्वोग है सिस्टम। कीटो डाइट पे हूं मैं भाई, ओके, तो मैं तो नहीं लूंगा कुछ, कोई बात नहीं। ये तेरे इंस्ट्रक्टर की बजाय जिन्होंने कीटो जो ओरिजिन की है, जो कंट्रोलर्स हैं, उन्होंने टेस्ट करके बता दिया कि भैया आप कीटो डाइट के साथ ले सकते, तो आप बहुत सारा कुछ है इसमें, तो हम एक्सप्लेन करेंगे समटाइम अगेन, और किसी भी एज ग्रुप में ले सकते हैं। और अगली बड़ी बात कि ये जितने भी हेल्थ बेनिफिट हम बता रहे हैं, ये सारे हमने अपने टेस्ट से, अपने एक्सपीरियंस से तो बोलना ही है, वो सारे सर्टिफाइड है। किसने सर्टिफाई किया? EFSA, यूरोपियन फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी। अब हम आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया 10:05। तो नेक्स्ट टाइम हम इस प्रोडक्ट के ऊपर और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।